एवरीवन, एस्ट्रोवैदिक ज्ञान पे आप सबका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक पकड़ रहे हैं जिसके बारे में हमारी दादी, नानियाँ, मदर्स और आज के लोग भी बहुत ज़्यादा बात करते हैं। टॉपिक का नाम है नज़र दोष। डरने वाली बात नहीं है। नॉर्मली हम नज़र दोष के बारे में बात करेंगे, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे उसे पहचाना जाता है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले जो मैंने आज की डेट में मेरे पास जो कंसल्टेशंस आती हैं उसमें मैंने एक चीज़ देखी कि हर एक छोटी निटी ग्रिटी चीज़ जो भी लाइफ में हो रही है उसको हम उठाते हैं और नज़र के साथ लगा देते हैं कि मेरे बेटे को जो नज़र लग गई है इसलिए वो पढ़ता नहीं है, मेरे बच्चे को नज़र लग गई है इसलिए उसकी सेहत नहीं बनती, मुझे नज़र लग गई है इसलिए मेरा प्रमोशन नहीं होता। क्या ये इतना सिंपल है? नहीं, ये इतना सिंपल नहीं है। नज़र दोष के स्पेसिफिक कुंडली में योग बनते हैं, गोचर में भी बनते हैं और वो आपके लगन कुंडली में भी होते हैं। उनके अकॉर्डिंग ही उसका जब टाइमिंग आता है स्पेसिफिक वो ऑरा आपके पास से गुजरता है तभी आपको नज़र दोष लगता है। अब नज़र दोष को समझने के लिए सबसे पहले इसकी हमें डेफिनेशन समझनी पड़ेगी जो शास्त्रों के अकॉर्डिंग इसमें दी हुई है। शास्त्र ये बोलते हैं, वी आर नॉट गोइंग इनटू संस्कृत, मैं आपको नॉर्मल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। शास्त्र ये कहते हैं कि ए और बी दो एंटिटीज़ हैं, दो इंडिविजुअल्स मान लेते हैं। ए इंडिविजुअल आप हो और बी इंडिविजुअल वो एंटिटी, वो इंडिविजुअल जिसका नज़र दोष आप पे लगेगा। अब ये लगेगा कैसे? डी का ऑरा होगा और ऑरा है, ए का भी ऑरा है। एवरीथिंग विच इज़ प्रेजेंट इन एनी ऑफ द जगत, भी सूक्ष्म, स्थूल और कारण, उन सबका एक ऑरा है। जिसका ऑरा बड़ा होगा पहले तो ये चीज़ उसके थ्रू दूसरे पे इफेक्ट होगी। अगर आपका ऑरा ज़्यादा स्ट्रांग है तो आप पे ये चीज़ इफेक्ट नहीं होगी अगर बी का ऑरा आपसे वीक है। दूसरा, इसके डेफिनेशन में हम ये बोलते हैं कि एक एंटिटी का ऑरा आप पे एक्सपेल करता है एनर्जी का जो कि अनऑथराइज्ड होता है उस बी एंटिटी से, और वो ऑरा आप पे इफेक्ट करता है जिसकी वजह से आप कुछ यूज़ करते हो। अब ये ऑरा आपके ऊपर स्पेल इसलिए होता है कि वो बी एंटिटी कुछ चाहती है जो आपके पास है, जो वो चाहती है कि उसके पास भी हो, और वो सेम टाइम पे ये भी चाहती है कि वो चीज़ आपके पास ना रहे। तो ये सारी कंडीशंस अगर फुलफिल हो रही हैं तभी हम उसको नज़र दोष की डेफिनेशन में डालेंगे, अदरवाइज़ वो किसी और दोष की डेफिनेशन में जाएगा। अब इसके मोटा मोटा बहुत सारे सिम्टम्स हैं, लेकिन हम 6 सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे जो सिम्टम्स ईजिली डिटेक्टेबल हैं और उनसे हल्का फुल्का पता लग सकता है कि हाँ ये नज़र दोष की डेफिनेशन में फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा है। पहला, अगर किसी को रीसेंट नज़र दोष हुआ है और नज़र दोष करने वाली एंटिटी या इंडिविजुअल जिससे वो नज़र दोष लग रहा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा वाला है, तो पहला जो फोरमोस्ट सिम्टम है वो ये होता है कि आपको फीवरिश फील होगा, शिवरिंग फील होगी, फीवरिश फील होगा, और इसका फिजियोलॉजिकल इसका कोई कंडीशन नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं हुई होगी, कोई डिसऑर्डर नहीं होगा। दूसरा, आपका जो स्टीम है बहुत लो स्टीम्ड फील करोगे, बहुत इरिटेटेड फील करोगे, बहुत आपको एनॉयड फील करोगे विदाउट एनी रीज़न आपको, और ये सब में ये सब के साथ ही कंडीशन हो रही है, इरिटेटेड आप वैसे भी फील कर सकते हो। लेकिन अगर उसका कोई सर्कमस्टांस वैसा नहीं है तो ये सिम्टम जो हैं वो हमको नोटिसेबल होने चाहिए, हमको नोटिस करना चाहिए। उसके बाद आप एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है नज़र दोष का, लेकिन नोटिस्ड नहीं होता ज़्यादा, आपके एंकल के पीछे की जो जगह है, हील जो है, आपका हील का जस्ट ऊपर का जो एंकल का जो पोर्शन है वहाँ पे पेन होना और कंटिन्यूसली पेन होना, डिटेक्टेबल पेन होना। एक तो दबा के नहीं, कंटिन्यूसली अगर पेन हो रहा है तो आप नज़र दोष से प्रभावित हो सकते हो। उसके बाद एक इसमें ये आता है कि आप बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स, बहुत ज़्यादा अच्छे टेस्ट और अच्छी स्मेल्स, ये आपको फील करना पसंद थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है। यू डोंट लाइक गुड फूड्स, गुड कलर्स, अच्छी स्मेल्स, इनमें आपका ध्यान जाना कम हो जाता है और आप ज़्यादा इरिटेटेड फील करते हो अगर आपको ज़्यादा अच्छा खाना परोसा जाता है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइन है ये डिफाइन करने के लिए कि नज़र दोष है। उसके बाद आपको कुछ लोगों को रोने का मन करता है अगर उनका ऑरा बहुत ज़्यादा वीक है और सामने वाले का ऑरा बहुत स्ट्रांग है, दे विल फील लाइक क्राइंग और कोई रीज़न नहीं होगा उसके पीछे। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मोस्ट ऑफ द केसेस में ज़रूरी नहीं कि हो जाए, 50-50 मान के चलते हैं,
जिस चीज़ के लिए लॉन्गिंग थी उस दूसरी एंटिटी को, जिस चीज़ की वजह से उसने नज़र दोष का स्पेल वहाँ से शुरू हुआ था, वो चीज़ आपके पास नहीं रहेगी, वो आपसे गुम हो जाएगी, या आपसे दूर चली जाएगी या गुम हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो ये 100% नज़र दोष है। और वैसे तो बहुत सारे सिम्टम्स हैं, बट ये मेजर 6 सिम्टम्स हैं जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि हाँ, ये नज़र दोष की डेफिनेशन में फॉल करता है या नहीं करता है। नज़र दोष की डेफिनेशन में हमने एक वर्ड बोला था अनऑथराइज स्पेल। अब अनऑथराइज स्पेल इसलिए बिकॉज उस एंटिटी को भी नहीं पता होता कि उसने ये स्पेल आपके ऊपर किया है। सो दिस वॉज अ स्मॉल वीडियो ऑन द नज़र दोष। अब से आप हर चीज़ को नज़र दोष की डेफिनेशन में डालना बंद कीजिए। और इफ़ यू वांट रेमेडीज़ फॉर द नज़र दोष तो काइंडली आप हमें कमेंट करें इन द कमेंट बॉक्स, और वी विल ट्राई टू फुलफिल योर क्वेरीज. Rest, if you want consultations, you can contact us on Instagram or this YouTube also. And kindly share, like and subscribe. And thank you so much. This is all for today. Thank you.